अब हम आपको आगे की बातें बताएंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला जो भाग है ये ग्रहणी है। ये दोनों जिस स्ट्रक्चर से अपन ला रहे थे इसको मैं सिंगल कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं। ऐसे कर देखिए, देखिए अब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है? आपकी छोटी आंत का। अब ये जो छोटी आंत है ये इस तरीके से, अब अपन बड़ी जो आंत है उसको इस तरीके से सिंगल लाइन में रखें। ये इस तरीके से जाती है। देखिए भैया, समझिए, अब इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है यहां से लेकर डॉटेड लाइन से लेकर ये जो यहां तक का पार्ट है, इस वाले भाग को हम कहते हैं छोटी आंत। इस बात को आपको याद रखो, इस भाग को हम क्या कहते हैं? छोटी आंत। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसे ही कहते हैं। अब इसको समझना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कितनी लंबी होती है, इस बात को सबसे पहले समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं करूं इसकी लंबाई की। तो इसकी जो लंबाई होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। अब इसकी लंबाई तो कितनी है? 6 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात मैं करूं तो इसकी चौड़ाई होती है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। याद रखना है, कई किताबें आपको 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर बताती हैं। आपको याद रखना है कि 6 मीटर से 6 मीटर इसकी लेंथ और चौड़ाई है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। आपको कभी याद नहीं रहता है, छोटी आंत बड़ी आंत में कंफ्यूजन है, तो आपको इन दोनों को उल्टा कर देना है, मात्रक वहीं छोड़ देना, तो आपको बड़ी आंत भी इसी के साथ याद हो जाएगी। कैसे? अगर बड़ी आंत की लेंथ पूछे तो आपको इस जो 1.5 है इसको 2.5 कर देना है और उधर प्रतिस्थापित कर देना, मीटर मीटर ही रह जाएगा। यानी बड़ी आंत की लेंथ पूछे तो 2.5 मीटर, और अगर आपसे उसकी चौड़ाई पूछता है तो 6 सेंटीमीटर। आपको याद है, ठीक है? आपको इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। अब देखिए, हम अगली बात करते हैं। तो आपकी जो छोटी आंत होती है प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटी आंत के भाग होते हैं 3। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग हमने देखा ग्रहणी, दूसरा भाग इसका होता है मध्यांतर, और तीसरा भाग इसका होता है शेषांतर। जुगाड़ से देखिए, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है ग्रहणी, ग्रहण करने वाला ग्रहणी, वो घर वाली ग्रहणी का जिक्र नहीं हो रहा, ये ग्रहण करने वाली ग्रहणी। ठीक है, तो याद रखियो, यहाँ से जो भोजन आया, यहाँ से जो भोजन आया, आपका ये भोजन ग्रहण करने वाली क्या कहलाती है? ग्रहणी। और उसका जो मध्यांतर है, मध्यांतर, मध्या प्लस अंतर, मध्य प्लस अंतर, अंतर मतलब हाथ, और मध्य क्या हो गया? मध्य, यानी कि इसके बीच वाला क्या बन गया? मध्यांतर बन गया। उसके बाद वो कहता है शेषांतर। क्या कहता है? शेषांतर, यानी शेष प्लस अंतर, शेषांतर। तो आपको याद रह जाएगा ये क्या है? शेषांतर। अर्थ का अनर्थ मत कर देना। ये शब्द जो है ग्रहणी, इसको दिमाग में आपको सेट करके रखना है कि ग्रहण करने वाली क्या होती है? ग्रहणी। कई बार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ताऊ से कहा, मैंने कहा ताऊ तेरी स्त्री दे देना। प्रेस मांग रहा था, मैंने पूछा तेरी स्त्री दे देना ताऊ। उसने मेरे को बोला ये बैठी ले जा। मैंने कहा ताऊ ये आना चाहिए, वह स्त्री चाहिए जो सलवट काट दे, सलवट निकाल दे। उनका बेटा मेरी तो निकाल दी, तेरी भी निकाल दे। मैंने कहा ताऊ तू समझ नहीं रहा,
ये मेरे को वो वाली स्त्री चाहिए जो गर्म हो जैसे, बोले या अभी गर्म हो से, चाहे चेक करके देख ले। तो कई बार शब्दों का क्या बन जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि ग्रहणी, इसका जुगाड़ बनाऊँ कैसे बनाऊँ, ग्रहणी ग्रहण करने वाली, मध्यांतर मध्य प्लस अंतर बीच की आंत, और ये कहता है शेषांतर, शेष प्लस अंतर मतलब आंत, यानी शेष आंत का जिक्र ये करता है। तो आपको ये बातें आपको दिमाग के अंदर सेट करके रखना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, हमने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों गृहिणी क्या काम करती है, बताया आपके भोजन को रिसीव करती है। आपका भोजन जो कहाँ से आया, अमास्य से, यानी अमास्य से जो भोजन आया था, अब वो भोजन कहाँ पर आ गया है, गृहिणी में, ठीक है। अब गृहिणी ने उसे रिसीव किया और गृहिणी ने इसके अंदर ये जो नलिका हमने बोला था आपको, जो आपके यकर से चल के आई थी, ये क्या कुछ करेगी, ये बात हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ अग्नाशय ने इसके अंदर अपना रस छोड़ा, अग्नाशिक रस, ठीक है। ये भी किसके अंदर मिला है, आपकी गृहिणी में। अब गृहिणी के बाद वो बात करता है मध्यांतर, यानी आपके आंत का जो मध्य का जो भाग है, इस मध्य के भाग को ही वो क्या कहता है, क्या कहता है, वो यहाँ पे मध्यांतर कहता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो भाग है, ये बीच का भाग आपका क्या कहलाता है, मध्यांतर। यानी आपका जो भोजन है, आपकी जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो यही है, और सबसे लंबा जो भाग है वो भी यही है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है तीसरी बात वो कहता है, साहब इसका नाम क्या है, शेषांतर, ठीक है। तो शेषांतर की बात वो करे तो शेष अंतर, यानी शेष जो बच गई वो ये। तो बीच वाली आंत तो वो जो शुरू में गृहिणी से जुड़ी है, अंत में शेषांतर से जुड़ी है, और मध्यांतर वो जो शुरू में गृहिणी से और लास्ट में शेषांतर से, और शेषांतर वो जो शुरू में मध्यांतर से और उसके बाद वो बड़ी आंत से, यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। तो वो किससे जुड़ी है, आपकी बड़ी आंत से जुड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद वो आपको पूछता है कि शेषांतर, तो शेषांतर हमने आपको बता दिया, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। दोनों ही बातें आपके समझ में आए। आखिर ये छोटी आंत क्या कार्य करती है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए भैया, एक बात याद रखनी है कि ये आपके मानव पाचन तंत्र का, या मैं बोलूं कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। इस बात को समझना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बात को समझिए, साधारण सी बात है कि मानव पाचन तंत्र का ये सबसे लंबा भाग कार्य क्या करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की चीज होती है। आपकी छोटी आंत में कुछ इस तरीके से जो मैंने उसमें आपको बताए थे अग्नाशय में, इस तरीके से इसमें 1 mm, इनकी ऊंचाई कितनी है, 1 mm। इसके ऊपर इस तरीके से स्तंभाकार की संरचना होती, स्तंभाकार संरचना कितनी, 1 mm की साइज की होती है। किसमें, आपकी छोटी आंत की अंदर वाली सतह पर इपिथीलियम ऊतक की बनी होती है, इपिथीलियम टिश्यू उसकी बनी होती है, ठीक है। तो याद रखना है, लिख भी देता हूं कि एपिथीलियम लिख देता हूं, एपिथीलियम टिश्यू या ऊतक, इसकी बनी होती है। ये कौन बनी होती है, ये स्तंभाकार संरचना, और इसकी जो है ऊंचाई क्या है, 1 mm ये होती है, ठीक है। अब ये जो होती है इसे कहते हैं आपकी रसांकुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दो चीज होती हैं, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। याद रखना कि आपकी अमाशय की आंतरिक सतह पर 1 mm की स्तंभाकार संरचना होती है जिसे हम रसांकुर कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो आपकी स्तंभाकार जो संरचना होती है रसांकुर, ये क्या काम करती है। तो देखो जुगाड़ से देखिए, रसांकुर, रस प्लस अंकुर, ठीक है। तो रस यानी कि ये क्या करती है, रस को क्या करेगी, अवशोषण करेगी, ऑब्जर्व करेगी उसको, ठीक है। और दूसरा सूक्ष्मांकुर, यानी रसांकुर की भी क्या है, सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म है। तो याद रखना
तो देखिए अब मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर ये जो स्तंभाकार संरचना होती है, इसकी कुछ कुछ कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, सूक्ष्म अंकुर होता है, कुछ कुछ कोशिकाओं पर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके कुछ कोशिकाओं के ऊपर सूक्ष्म अंकुर होता है। अब आपकी छोटी आंत में क्या कार्य होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को याद रखना कि आपने जो भी भोजन खाया है, उस भोजन में जो भी कुछ आया, यानी आप भोजन खा रहे थे, आपने मान लीजिए जयपुर की दाल बाटी चूरमा आपने खाया, तो आप दाल खा रहे थे, दाल में से आपको प्रोटीन की प्रचुरता मिली, आपको कार्बोहाइड्रेट मिला रोटियों से, आपको जो है उसके साथ में आपने घी लिया, घी में से आपको फैट मिलता है। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपको भोजन में मिली, जो जो पोषक तत्व आपको भोजन में मिले, अब उन सारे पोषक तत्वों का ऑब्जर्व करने का कार्य, उन्हें आपके शरीर के लिए अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत में होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। कार्य इनकी सहायता से होता है, सूक्ष्मांकुर और सांकुर की सहायता से, याद रखना है। तो आपसे सवाल पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। आपको बहुत ही आसानी से सवाल का जवाब देना है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो छोटी आंत का मुख्य कार्य, आपके भोजन के अंदर जो पोषक अवयव मिलकर के आए हैं, उन्हें आपका शरीर अब अवशोषित करता है, क्योंकि इससे पहले भोजन का पाचन ढंग से हो चुका है, अब सिर्फ उन्हें अवशोषित किया जाना शेष है। तो मध्यांतर जब होता है, उसमें वो आपके शरीर में इसे पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अवशोषित होने के बाद अब जो आपका भोजन बचा, यानी ये दो तरह का भोजन बचता है। एक तो इस तरह का कि जिसके जो पचित नहीं हुआ, ठीक है, और एक इस तरह का भोजन बचता है जो पचित हो गया। पचित हो गया, उसमें से तो जो निकालना था सो निकाल लिया, और जो पचित नहीं हुआ वो किस कारण से नहीं हुआ वो बात आगे, क्योंकि उसके लिए छोटी आंत काम नहीं कर पाई, यानी पचित नहीं हुआ, यानी कि ऐसा भोजन था जो शरीर उसको पचित नहीं कर पाया, तो वो आगे निकल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसमें सेलुलोज की मात्रा हो, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां हो, ऐसा चीज़ हो, वो छोटी आंत में पचित नहीं होती है। अब उन्होंने उस चीज़ को आगे पहुंचा दिया है, और आगे किसके पास पहुंचा है, शेषांतर के पास। अब शेषांतर ने इसे ला करके कहाँ पहुंचा दिया है, आपकी इस बड़ी आंत के भाग में पहुंचा दिया है, और ये बड़ी आंत का पहला भाग। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी आंत का पहला भाग, और इस बड़ी आंत के पहले भाग में, यानी इस बड़ी आंत के लार्ज इंटेस्टाइन, इस बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग, इसका प्रारंभिक भाग है सिक्कम, सिक्कम है सिक्कम, ठीक है, और फिर उसका जो मध्य का जो भाग है, इसे हम कहते हैं आपका जो है बृहदांतर, इसे हम कहते हैं बृहदांतर, और अंतिम जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मलाशय, मलाशय, ठीक है। इसको अपन सिक्कम को उंडुक भी कहते हैं, याद रखना। तो लेंथ की बात करें, मैंने आपको बताया था कि 2.5 मीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर। याद रखना कि वास्तव में बड़ी आंत वास्तव में लेंथ के हिसाब से छोटी होती है, और छोटी आंत वास्तव में लेंथ के हिसाब से बड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, बड़ी आंत ज़्यादा मोटी होती है, और छोटी आंत जो होती है वो मोटी नहीं होती है, यही डिफरेंट है, याद रखना। अब क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, आगे की बात समझिए। अब आपका भोजन यहाँ से आया, और यहाँ से आने के बाद आपका भोजन अब सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सिक्कम में। आपसे सवाल करेगा, बताइए बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है, यहीं से सवाल का जवाब दे देना, भाई सिक्कम कहलाता है, कुछ भी नहीं सोचना। देखिए हम जयपुर से आते हैं, और जयपुर से आते हैं तो जयपुर से मान लीजिए आपको इधर के जिलों में आना है, झुंझुनू है, आपका सीकर है, चूरू है, इधर का गंगानगर, ये बीकानेर, इधर की साइड आपको जाना है। तो आपको सबसे पहले बाहर निकलने के लिए यहाँ से आपको कहाँ आना पड़ेगा, ये जैसे यहाँ होगे तो आप कहाँ होगे, ये चोमुपुड़िया जाओगे। कहाँ जाओगे भाई, चोमुपुड़िया, यानी कि ये रोड है, और ये रोड आप आगे कहाँ पर आ गए, चोमुपुड़िया। ठीक इसी तरह की संरचना आप देख लेना जयपुर में, ठीक है। अब ये चोमुपुड़िया पे जैसे आए तो आते ही यहाँ से आपकी रोड का नाम बदल गया, ये वाली झोटवाड़ा रोड थी, अब यहाँ वाली रोड आती है, क्या बन गई है, सीकर रोड। क्या बन गई है, सीकर रोड बन गई। तो देखिए अब सीकर रोड मतलब सिक्कम रोड, सिक्कर रोड कौन सी हो गई, सिक्कम रोड हो गई।
तो आपको याद रखना है कि इधर से कुछ भी आया, कुछ भी, और आंत में क्या आ रहा था, भोजन। दो तरह का पचित है, पचित, ठीक है, वो नहीं पचित हुआ उसकी अलग सिचुएशन आपको बता दी, और पचित हो गया उसकी सिचुएशन आपको बता दी। यहाँ से आया यानी कि कोई व्हीकल आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई मालवाहक चीज आ रही है, उसमें कुछ भरा आ रहा है, लोडेड होके आ रहा है, यहाँ पर आ गया, कौन सी रोड पर चढ़ गया, सिक्कर रोड पर चढ़ गया, यानी सिक्कम पर आ गया। जैसे ही आगे की तरफ आया, अब इधर से ये वाला अजमेर बाईपास आ रहा है सीधा, ठीक है, ये वाला जो बाईपास आ रहा है ऊपर के ऊपर फलाई हो, ठीक है, यहाँ से हम क्या हो गए, शहर से बाहर निकल गए, ब्रहद अंतर बाहर, अंतर से बाहर निकल गए। यानी कि आपको ये याद रखने का जुगाड़ बता रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से हम क्या हो गए, बाहर निकल गए, और अंतिम होता है मलाशय, कि शहर के बाहर जाने के बाद किसी भी कोई मलाशय था, वहाँ पे आदमी अपने दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया, ठीक है। ये जुगाड़ है, जुगाड़ इसको दिमाग में सेट करने का, ये आपकी साइकोलॉजी सेट करने का जुगाड़ है, ठीक है। तो आपको समझ लेना, नाम याद करने के लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताया, देसी सा जुगाड़, ठीक है भैया। अब क्या हुआ, आपका भोजन आया, लेकिन उस भोजन से पहले एक संरचना हमने, इस तरह की संरचना हमने ये बनाई है, ये वाली संरचना, ये क्या लफड़ा है, इस बात को समझना है। जब मैं आपको कोशिका पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहाँ बताया था कि प्रिय मित्रों, ये साइंस में आप चाहे कहीं भी पढ़ें, लेकिन आप साइंस के टॉपिक को क्रमानुसार पढ़ें, बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने कोशिका में ये बात पहले समझा चुका हूँ, ये बात मैं वहाँ बता चुका, मेरे उस वीडियो को जाकर के देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कर्मी रूप परिशेषिका। तो याद रखना, आपसे बहुत बार सवाल पूछता है कि भैया बताइए, आपको सवाल पूछेगा कि ये कर्मी रूप परिशेषिका निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित होती है। तो आप बताएंगे कि बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में कर्मी रूप परिशेषिका होती है, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में, या छोटी आंत के अंतिम भाग में, जब छोटी आंत खत्म हो जाती है उसके बाद बड़ी आंत में होती है। लोकेशन मैंने आपको वर्चुअल टूर करके बताया था, इस तरीके से घूमती है तो यहाँ पर होती है, ठीक है। ये सदैव आपके राइट हैंड की तरफ होती है, इसे जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर से घूम के आए इधर की तरफ, सदैव देखना, ये जो इसका जो दर्द होता है वो सदैव राइट हैंड की तरफ ही होता है। तो इसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं प्रिय मित्रों, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए सवाल ये आता है, अपेंडिक्स निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। जो मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, उस कोशिका भित्ति का पाचन हमारे शरीर की छोटी आंत नहीं कर पाती है। उसका पाचन, मैंने बोला ना अपचित भोजन, किस लिए बोला, इसीलिए बोला था क्योंकि वो पचित हुआ ही नहीं। अब वो पचित कहाँ होगा प्रिय मित्रों, उसे कौन पचित करेगा, अपेंडिक्स उसे पचित करता है। तो इसलिए याद रखना कि सदैव सेलुलोज का जो पाचन होता है, वो सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स करती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये होती कहाँ है, ये बड़ी आंत में होती है, और बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में होती है। ये बात आपके दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपके दिमाग में क्या इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग के अंदर क्या होता है, उसके प्रारंभिक भाग में अपेंडिक्स होती है, जिसे हिंदी में हम कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं, और ये एक अवशेषी अंग होता है। इस बात को आपको दिमाग में सेट। इसके बाद वो कहता है तीसरी बात, आखिर आपकी बड़ी आंत का कार्य क्या है। प्रिय मित्रों, आपकी छोटी आंत जो थी वो आपके भोजन में आए हुए सभी अवशेषी अंगों का अवशोषण कर रही थी, लेकिन उसने एक चीज को छोड़ दिया था, और वो चीज कौन सी थी, आपका जल अथवा पानी। आपने भोजन के साथ जो भी पानी गया उसको आपकी छोटी आंत ने अवशोषण नहीं किया, उसको अवशोषण करने का काम कौन करेगा, बड़ी आंत करेगी। तो जल का अवशोषण याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न पूछता है कि बताइए आपके शरीर में जल का अवशोषण करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा भाग करता है। तो इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि बड़ी आंत मानव शरीर में भोजन में से जल का अवशोषण करने का कार्य करती है, और आपका मलाशय से जो मल जो बाहर आप त्याग करके आते हैं, उस मल जो है वो मल कठोर होगा या फिर वो सॉफ्ट होगा। ये बात आपकी बड़ी आंत के जल अवशोषण पर निर्भर करती है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपकी बड़ी आंत ने जल का अवशोषण बहुत ही
यानी बहुत ही ज़्यादा कर दिया, पूर्णतः जल अवशोषित कर लिया है, तो उस स्थिति में आपका मल जो है, जब आप उसको दैनिक क्रिया जो करेंगे, जब आप उसे बाहर त्यागने जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होगा, और अगर उसने अवशोषण कम किया है तो वो सॉफ्ट होगा। और इन दोनों ही बातों में सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है वो इस बात की है कि आप जो है अपने शरीर में कितना पानी डेली भेजते हैं, यानी आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी गई है, इस बात पर इन दोनों की ही निर्भरता है। इसलिए याद रखें कि आपकी बड़ी आंत अच्छे तरीके से कार्य करे और आपका मल जो है वो अच्छे तरीके से यानी सॉफ्ट हो, जिसे आसानी से शरीर से बाहर फेंका जा सके। आपकी जो गुदा संकुचन पेशियां होती हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इस बात के लिए आपको आपके शरीर में रोजाना अच्छे लिक्विड यानी 4-5 लीटर लिक्विड आपको भेजे जाने की आवश्यकता है। इसका संबंध आगे जो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र आएगा वहाँ भी आएगा, समझाऊंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा इस बात को कि क्या आवश्यकता होती है। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछेगा कि बताइए मानव शरीर में, मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण निम्नलिखित में से कौन करता है। इसी सवाल को घुमा करके भी आपसे पूछेगा। सवाल ये पूछेगा कि बताइए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। आप बोलेंगे जल का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है, बड़ी आंत का होता है। याद रहेगा आपको सबको। इसके बाद वो कहता है, अगली बात को आपको समझाते हैं। अगला पार्ट है इसका मलाशय, यानी ये जो मलाशय होता है इसके नाम से स्पष्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है। मलाशय यानी ये मल का स्टोरेज होता है, यानी आपका जो भोजन अपचित हो गया या जो भोजन किसी कारणवश बिल्कुल भी पचित नहीं हुआ, अब उसे शरीर से बाहर त्यागे जाने की प्रक्रिया होनी है। दैनिक क्रियाक्रम के द्वारा उन्हें बाहर त्यागा जाएगा और वो अब लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, मलाशय में पहुँच जाता है। और मलाशय में पहुँचने के बाद यहाँ पर आपकी ये जो अंतिम जो भाग होता है, ये इसको हम कहते हैं गुदा। ये जो गुदा होती है, इस गुदा के जस्ट ऊपर इस तरीके से होती है दो आपकी गुदा संकुचन पेशियां होती हैं, और यही दोनों गुदा संकुचन पेशियों की सहायता से आपके शरीर से मलाशय यानी मल को, मलाशय से इकट्ठे हुए मल को आपको शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी थी। ये इस तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत का जो मामला है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इसी के साथ इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसे कहते हैं लीवर। हाँ, इससे पहले आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि आप एग्जाम नगर के चैनल पर हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लगातार आप जो है अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं और कुछ अलग हटके प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब ही नहीं, अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में अभी इसी वक्त बता देना चाहिए, उन तक शेयर करके बता देना चाहिए। आप इस शिक्षा की अभूतपूर्व क्रांति में जो हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें आप मेरे सहयोगी बने, आप मेरा साथ दें। आपका जो प्रोत्साहन होगा प्रिय मित्रों, वही आप जो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप लास्ट में बेल के बटन पर क्लिक करेंगे, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आपका इस वीडियो के प्रति, चैनल के प्रति किस तरह के विचार, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं चाहता हूं, ताकि उससे अगले वीडियो में उसमें हम सुधार करके आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से और भी बिल्कुल उसको सभी कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ें, जिससे आपका भी भला हो और हम आपकी मदद कर पाएँ। इसलिए अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और जैसा आपके दिमाग में है वो लिख दीजिए, हम अवश्य उसको देखेंगे। इसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नगर लिख देता हूं, आपको देखना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है EXAMNAGARR, याद रखना अंत में RR वाले चैनल पर ही जुड़ो। तो आपको इस बात को याद रखना है और आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पर अभी इसी वक्त जुड़े, जहां पर आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में आए हुए कमेंट्स का हर संभव उत्तर दिया जाएगा, इस बात में कोई दुराय नहीं है। आप मुझे अवश्य लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे, वो हमारी बात होगी लीवर के संदर्भ में। आइए देखते हैं लीवर क्या होता है।